जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईनी तरमीम मिशन इम्पॉसिबल। हमारे बड़े सियासतदानों की बैठक जारी है लाहौर में नवाज शरीफ के अशाइये पर। गुज़श्ता रात बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान मिले और हैरत अंगेज़ तौर पर दोनों का इत्तफाक हुआ आईनी तरमीम पर, आईनी मुसवदे पर। और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाहौर में सियासतदानों की, आसफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना और बाकी काबिल ज़िक्र जो भी इस प्रोसेस में हैं सिवाय तहरीक इंसाफ के, तकरीबन सारे इकट्ठे हैं नवाज शरीफ के इशाइये पर। चंद घंटे या दो तीन दिनों की बात रह गई है। क्या होगा, क्या होने वाला है? आईनी तरमीम मिशन इम्पॉसिबल पर बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान का 2 सरकारी डॉक्टरों ने किया मुआयना और सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी और बैरिस्टर गौर ने ये रिपोर्ट शाया की अपने ट्विटर पर, एक्स पर, और बैरिस्टर गौर विकेट के दोनों तरफ खेलने के हवाले से तनकीद की जद में है। याद रहे कि बैरिस्टर गौर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मशकूक अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाता है और इस मामले पर जब इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को इमरान खान के तिब्बी मुआयने की इजाज़त नहीं मिली, मगर 2 सरकारी डॉक्टरों ने इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया और सब अच्छा की रिपोर्ट दी और बैरिस्टर गौर ने यूँ ही उसे कबूल किया, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तनकीद की जद में है और बैरिस्टर गौर सफाइयाँ देते फिर रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करनी है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर इलेक्शन की दौड़ से हो गए बाहर। क्यों हुए बाहर, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आईनी तरमीम मिशन इम्पॉसिबल। याद रहे कि बार बार याद करा रहा हूँ कि आईनी तरमीम हो क्यों रही हैं। इसलिए हो रही हैं कि इमरान खान के मुकदमे जो ऊपर आए सुप्रीम कोर्ट में या नई आईनी अदालत में, तो मनपसंद के जज हों, मनपसंद के फैसले लिए जा सकें। इमरान खान का फौजी ट्रायल हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना, मनपसंद के जज हों, मनपसंद का फैसला लिया जा सके और इलेक्शन डाके का ऑडिट ना हो सके और हुकूमत अपने पसंदीदा जजों के ज़रिए अगले 5 साल गुजार सके। ये है इस आईनी तरमीम की हकीकत। बाकी जो भी आप बताते रहें, जो भी सुनते रहें, सब कहानियाँ हैं। और मज़े की बात यह है कि मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो एक नुक्ते पर आ गए हैं। अब वो नुक्ता क्या है, अभी तक कुछ हतमी नहीं। और ये भी बताता चलूँ कि मुख्तलिफ जगह पर टेलीफोन करने के बावजूद मुझे इस नतीजे पर पहुंचने में दिक्कत नहीं हुई कि अभी तक कोई मुसवदा हतमी नहीं हुआ। मौलाना साहब का अपना मुसवदा है, पीपल्स पार्टी का अपना मुसवदा है, मुस्लिम लीग नून वालों का अपना मुसवदा है और बाकी भी मुसवदे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर रखा है, लेकिन बाकी मुसवदे भी हैं। और मौलाना साहब, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तीनों मुसवदों पर आज मुशावरत होगी और फिर किसी मुश्तरका मुसवदे पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ बहुत सारे हैं। सवाल ये है, क्या मौलाना साहब और हुकूमत में कोई डील हो गई है? मैंने आपको कहा था, बहुत सारे हमारे दोस्त मौलाना साहब को हीरो मान रहे थे, जमहूरियत का चैम्पियन कह रहे थे। मौलाना साहब की इतनी मेहरबानी ज़रूर है कि उन्होंने उस रात आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने दी जिस रात हुकूमत को मुकम्मल यकीन था कि मौलाना साहब उनका साथ देंगे और वो अपना आईनी मुसवदा या आईनी तरमीम मंजूर करा लेंगे। मौलाना साहब उस रात अड़ गए। वो अड़े जमहूरी असूलों पर या इस पर कि मौलाना साहब को बड़े गिले थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कि इमरान खान दौर में पीडीएम तहरीक चलाई मैंने, मुजाहरे किए मैंने,
लॉन्ग मार्च किए मैंने, और फिर उसके बाद मुझे 3 वजारतें देकर टरखा दिया गया, और फिर इलेक्शन में सारों ने इलेक्शन डाकों में मज़े लुटे, मुझे कुछ ना मिला, और फिर हुकूमत साजी में मुझे नज़रअंदाज किया गया। तो मौलाना साहब को गिले थे, लिहाजा जब हुकूमत को उनकी ज़रूरत पड़ी तो मौलाना साहब खूब खेले और खुलकर खेले। लेकिन फिर भी शुक्रिया मौलाना साहब का उस रात के लिए। लेकिन अब बहुत सारी बातें हो रही हैं और डील की बातें हो रही हैं। क्या सवाल ये है, क्या मौलाना साहब और हुकूमत में कोई डील हो गई है? क्या हुकूमत ने मौलाना साहब की तजावीज़ मान ली हैं? क्या हुकूमत ने मौलाना साहब से अपना सब कुछ मनवा लिया है? क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल आया है? क्योंकि अभी कल ही मौलाना साहब ये फरमा रहे थे कि ये काले लिफाफे में काला मुसवदा मंजूर कराना चाहते थे। हुकूमती मुसवदे को मानने का मतलब है कि आइन, अदलिया, बुनियादी इंसानी हकूक और जमहूरियत तबाह करना। कल मौलाना साहब अभी फरमा रहे थे कि ये कुटपुतली हुकूमत, ये कुटपुतली असम्बलियाँ, ये इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई मुसवदा मंजूर होगा तो वो मेरा होगा, हमारा होगा। अब बात होगी तो मेरे मुसवदे पर, वरना इन्हें घसीट कर सड़कों पर लाएंगे। कल मौलाना साहब ये फरमा रहे थे। गुज़श्ता रोज़ मौलाना साहब कराची पहुँचे, बिलावल भुट्टो के पास पहुँचे, मुलाकात हुई चंद घंटों की और फिर सारा गुड्डी गुड्डी हो गया, सारा अच्छा हो गया। दूरियाँ कुर्बतों में बदल गई, नज़दीकियों में बदल गई। क्यों? हालांकि असद कैसर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कह रहे हैं कि मुसवदा हुकूमत का ही है, वही पुराना मुसवदा है, मौलाना साहब की कोई डील हो गई है, लेकिन अभी तक कुछ हतमी नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? और फिर सवाल ये भी हैं कि काजी फायज़ ईसा रिटायरमेंट के बाद फिर आएंगे आईनी अदालत में। मंसूर अली शाह के पास सिविल और फौजदारी मुकदमे सुनने वाली सुप्रीम कोर्ट ही रह जाएगी, बेख्तियार सुप्रीम कोर्ट या बाख्तियार सुप्रीम कोर्ट। आईनी अदालत बनेगी या आईनी बेंच? जज कौन लगाएगा? मॉनिटरिंग जज की मॉनिटरिंग कौन करेगा? चीफ जस्टिस सीनियर जज बनेगा या सीनियर जजों में से हुकूमत किसी को चीफ जस्टिस बनाएगी? आईनी तरमीम आएंगी, ऐसी आएंगी जो सबको मंजूर होंगी, या ऐसी तरमीम जिसके बाद एक और तहरीक चलेगी या एक और बुरहान होगा? और ये भी आपको बार बार बता रहा हूँ, आईनी तरमीम का प्लान ए है, मौलाना साहब मान जाए, फिर हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2/3 अक्सरियत उसके पास है कौमी असम्बली और सेनेट में। लेकिन मौलाना साहब नहीं मानते तो प्लान बी तैयार है, और प्लान बी है लोटाक्रेसी के ज़रिए। इस्लामाबाद में लंगर गप्पे हैं भाव ताव लगने की, ख़रीदो फरोख्त की, दबाव प्रेशर की। अभी उमर अयूब ने एक ट्वीट किया है कि गुजरांवाला ने 78 से तहरीक इंसाफ के MNA मुबीन जट, जिन्होंने खुरम दस्तगीर को हराया, इनके तमाम कारोबार और फैक्ट्रियाँ सील कर दी गई हैं। इन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो नून लीग में शामिल हो जाएं। डॉक्टर जरका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, उनके हवाले से पहले खबरें हैं कि वो लापता हो गई, उनका बेटा लापता हो गया, फिर खबरें हैं कि वो मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत को आईनी तरमीम पर वोट देंगी, और फिर उनका ट्वीट आया कि मैं बखैर वाफियत हूँ, मेरा बेटा घर पर अलबत्ता नहीं है, और मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। अख्तर मैंगल साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि मैंने मायूस होकर इस असम्बलियों से, इन हुकूमतों से, इस इक़्तिदार के खेल से मायूस होकर मैंने असम्बली मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन अब मेरे दोनों सेनेटर्स को हरासा किया जा रहा है। वाहिद ऑप्शन यही है कि अपने दोनों सेनेटर्स को कहूँ कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो प्लान ए भी पर भी काम हो रहा है और प्लान बी भी तैयार है। हुकूमत ये आईनी तरमीम हर सूरत मंजूर कराना चाहती है। कराची के बाद लाहौर में नवाज शरीफ के इशाइये पर बैठक जारी है, और इसके बाद क्या निकलेगा, अगले 2 दिन बड़े अहम हैं। घंटों का खेल रह गया है, और वफाकी काबीना का इजलास तलब हो चुका है, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब हो चुका है, हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल हैं, प्लान ए और प्लान बी बता दिया, और यानी तरमीम हो किस लिए रही हैं ये भी आपको बता दिया है। इस चक्कर में मत रहिएगा कि ये निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात है, नहीं है। इस चक्कर में मत रहिएगा कि ये मुल्क और कौम के किसी फ़ायदे के लिए हो रही हैं, नहीं, ये इस चक्कर में हो रही हैं अपनी बका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को सामने रख कर। इमरान खान की बात करें तो इमरान खान जिन पर 3 अक्टूबर से हर किस्म की मुलाकात की पाबंदी है, जिनके हवाले से काफ़ी तशवीशनाक खबरें सुनाई दी गई कि उनके सेल की बिजली काट दी गई है, उनका बावर्ची उनसे ले लिया गया, वो वॉक नहीं कर सकते, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, उनको कानों में घंटियां बजने या आवाज़ें आने की बीमारी है, उनके दांतों में उनको दर्द है,
उनकी सेहत ठीक नहीं है, उनके मिसबिहेव किया जा रहा है, वो अलग थलग हैं, वो कैद तन्हाई में है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ का ट्वीट आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी, फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ में राब्ते हुए। मोहसिन नकवी ने गारंटी दी कि आपके इमरान खान के ज़ाती मुआलिज को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाएगी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज मुलतवी कर दिया। फिर उसके बाद इमरान खान का ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसम अडयाला जेल गया, और 1.5 घंटे अडयाला जेल के बाद ज़लील रसवा होकर वापस आ गया, नहीं मिलने दिया गया। और फिर पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद का एक सरकारी अस्पताल है, उसके 2 डॉक्टर गए हैं, पता चला है कि उन्होंने इमरान खान का मुआयना किया और सब अच्छा की रिपोर्ट दी है। वो कह रहे हैं इमरान खान सेहतमंद है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कानों में तकलीफ़ है, उस हवाले से अद्वियात ले रहे हैं, दांतों में उनके दर्द है लेकिन कंट्रोल में है, बदहज़मी की शिकायत थी मगर कंट्रोल में है, वो वर्जिश भी कर रहे हैं और वो मुकम्मल नॉर्मल हैं और फिट हैं। ये 2 सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को शेयर किया कबूल करके जब बैरिस्टर गौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, तो वो अब तक तनकीद की जद में हैं कि आपने तो मोहसिन नकवी से गारंटी ली थी कि इमरान खान का ज़ाती मुआलिज चेक करने जाएगा, आप 2 सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट को मान रहे हैं और आगे शेयर कर रहे हैं। और बैरिस्टर गौर, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मशकूक आदमी समझा जाता है, विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला समझा जाता है, वो एक बार फिर तनकीद की जद में और एक बार फिर विकेट के दोनों तरफ खेलने के तानों की जद में है। इमरान खान, अल्लाह करे ये जो सरकारी डॉक्टर बता रहे हैं वैसे ही हो जैसी रिपोर्ट दी है। 18 को इमरान खान की जो मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाबंदी मज़ीद बढ़ा दी जाएगी। और जब बात इमरान खान की हो तो ये भी सुनते जाइए कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। हतमी फहरिस्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी कर दी। 38 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जिनमें 3 पाकिस्तानी भी हैं। इमरान खान क्यों बाहर हुए? आपको पता है इमरान खान ने जुल्फी बुखारी को ये दिया था हदफ कि आप मेरे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए कागजात लें और इलेक्शन में मेरे कागजात जमा करवाएं, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। इमरान खान का इलेक्शन लड़ने का ऐलान था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन, जिसको कभी कानों कान खबर नहीं हुई थी, वो पूरी दुनिया में अचानक उसकी धूम मच गई। और फिर तांता बंद गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ईमेल्स का इमरान खान के हक़ में, और इमरान खान के मुखालिफ भी ईमेल करने लगे कि ये तालिबान खान है, ये उसामा को इसने शहीद कहा था, ये औरतों के हवाले से इसके ये रिमार्क्स हैं, ये करप्शन में गिरफ्तार है, ये सज़ा याफ्ता है, ये इखलाकी तौर पर इस काबिल नहीं है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे आला इदारे का इलेक्शन लड़ सके। और हक हामियों ने भी फिर ईमेलें करने शुरू कर दी कि इमरान खान इससे पहले एक बरतानवी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर 9 साल रह चुके हैं, उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, उन्होंने एजुकेशन में बड़ा काम किया, उन्होंने वो फलाई काम किए हैं, 3 शौकत खानम बनाए हैं, वो क्रिकेटर रहे हैं, वर्ल्ड कप जीता है, वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो सोशल वर्क करते हैं और वो झूठे मुकदमों में अंदर हैं। तो फिर इस पर ये इतनी बहस लंबी हुई कि बिल आखिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मजबूर होकर एक कानूनी फर्म, बरतानवी मारूफ कानूनी फर्म जिसका नाम है मैट्रिक्स चैम्बर्स, से राय लेना पड़ी। और फिर मैट्रिक्स चैम्बर्स ने, कानूनी फर्म ने इमरान खान के हवाले से राय दी कि वो सज़ा याफ्ता होने के बायस वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। और यूँ इमरान खान कानूनी बरतानिया की मारूफ कानूनी फर्म की इस राय पर कि वो सज़ा याफ्ता हैं, इसलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, इलेक्शन दौड़ से बाहर हो गए। अब ये जुल्फी बुखारी की नाकामी है, या जो बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी नाकामी है, या इमरान खान के मुखालफिन की कामयाबी है, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वाकई एक दयानतदाराना राय ली और उसका रद्द अमल है ये। लेकिन बहरहाल इमरान खान बरतानवी यूनिवर्सिटी, मारूफ यूनिवर्सिटी, दुनिया की एक मशहूर मारूफ यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसके इमरान खान स्टूडेंट भी रह चुके हैं, और उसके इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए हैं। और इलेक्शन का ये भी बताते चलूँ, इलेक्शन का पहला राउंड 28 अक्टूबर को होगा, फिर टॉप 5 के दरमियान 4 नवंबर को मुकाबला होगा, और नए मुंतखब चांसलर का ऐलान 25 नवंबर को होगा। चांसलर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल रह सकता है, और इस वक्त साबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा विलियम हैग मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मगर जो मशहूरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिली इमरान खान के इलेक्शन लड़ने पर, उस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले भी हैरान हैं और परेशान हैं,
और कई ने मुसर्रत का इजहार भी किया कि हमारा वो इलेक्शन जिसके बारे में एक मखसूस हलके के अलावा किसी को पता नहीं चलता था, अब पूरी दुनिया में उसका पता चल गया और एक कई हफ्ते दुनिया के मारूफ अखबार इसमें लिखते रहे, मारूफ तजिया निगार इस पर तजिया करते रहे और पाकिस्तान में तो धूम मची रही। तो बहरहाल इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन दौड़ से बाहर हो गए हैं। इमरान खान के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुकम्मल फिट हैं, ये सरकारी डॉक्टरों की राय है। अच्छा होता है इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर को मुआयना करवाया जाता, लेकिन साखलेस हुकूमत ने एक और साखलेस कदम उठाया और कहकर मुकर गई और आइनी तरमीम पर, मिशन इम्पॉसिबल आइनी तरमीम पर पाकिस्तान की सियासत के बड़ों को जो हादसात और इत्तफाकात की वजह से बड़े हो गए, उनकी बैठक जारी है। दुआ यही है कि आइन पर यह खुदकुश हमला ना हो, सुप्रीम कोर्ट पर खुदकुश हमला ना हो और आज़ाद अदलिया पर खुदकुश हमला ना हो, और जो तरमीम आए वो ज़ाती मफादात या अपने सियासी मुखालफिन को फिक्स करने के लिए ना आए और उसमें से कोई बेहतरी निकले, ना कि कोई बहरान या कोई नई तहरीक। पाकिस्तान जिंदाबाद।